कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। हम कभी ये नहीं सोच सकते कि हम पूर्ण हैं, हम में सब कुछ है। हर व्यक्ति की जिंदगी में कोई कमी जरूर होती है। नमस्ते दोस्तों, खमा गणी। एक किसान के पास में दो घड़े थे, जिनसे वो रोज सुबह उठकर एक झरने के पास जाकर साफ पानी भरकर लेकर आता था। उन दोनों घड़ों की अपनी अपनी खासियत थी। जब एक घड़ा जिसको भरता था आगे की ओर रखता था और एक घड़ा जिसको दूसरे घड़े को भरता वो पीछे की ओर एक डंडे पे बांध के लेकर आता। पहला घड़ा पूर्ण रूप से भरता और पूरा भरा हुआ उसके घर तक आता। दूसरा घड़ा जो था वो जब भी भरकर लेकर आता हमेशा आधा हो जाता था। उसका एक कारण था कि जिस घड़े में आधा पानी ही वो वापस लेकर लौटता था, वो घड़ा एक जगह पर फूटा हुआ था। जो पूरा घड़ा था उसने उस फूटे हुए घड़े का मजाक उड़ाने के लिए ये कहा कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम इससे मेहनत भी करवाते हो और पानी भी तुम आधा ही घर तक पहुंचाते हो। इससे तो मुझे देखो 2 साल हो गए, इन 2 सालों में मैं पूरी तरह जितना भरता हूं वापस घर तक उतना ही आता हूं। ये बात सुनकर जो अधूरा घड़ा था उसको मन में बड़ी ठेस पहुंची। उसने ये विचार करा कि कल सुबह वो किसान से बात करेगा और उससे माफी मांगेगा। उसने सुबह किसान को ये बोला कि मैं क्षमा हूं, प्रार्थी हूं आपसे कि आप जब भी मुझ में पानी भरकर लेकर आते हैं, शायद आपको पता ही नहीं कि मैं आधा हो जाता हूं और आपको हमेशा 2 घड़े की बजाय 1.5 घड़ा पानी मिलता है। किसान मुस्कुराया। उसने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम इस बात पे ध्यान मत दो। कल तुम एक काम करना, जब तुम वापस जब लौटोगे उस रास्ते पर बड़े खूबसूरत से अच्छे रंग बिरंगे फूल हैं, पौधे हैं, खुशबूदार फूल हैं, उनको देखना, अपना मन खुश रखना। उसने अपने घड़े को ये बात समझाई। घड़े ने सहमति दी और घड़ा कल फिर पानी लेने के लिए साथ चला। जब वापस लौटे फिर वही स्थिति बनी कि जो दूसरा घड़ा था वो वापस आधा खाली घर आया। उसके मन में निराशा का भाव था। किसान ने उसको कहा कि रास्ते में जो तुमने फूल देखे, जो खूबसूरत सुगंधित फूल थे, वो तुम्हारी वजह से खिले हैं। वो हैरान हो गया कि आखिर ये कैसे हुआ। तब किसान ने ये कहा कि 2 साल पहले जब मैं तुम्हारे इस सुराग को देख चुका था, तब मैंने उस रास्ते पर इन रंग बिरंगे खूबसूरत फूलों के पौधों के बीज वहां पर रोप दिए थे और हमेशा मैं तुमको पीछे की तरफ रखता था, क्योंकि तुमसे जो पानी बूंद बूंद टपकता रहता था उससे ये पौधे सिंचित होते थे और आज ये पौधे खूबसूरत फूल देने लगे हैं। इसका सारा क्रेडिट तुमको जाता है और मैं इन्हीं फूलों को बेचकर अपना व्यापार करता हूँ, अपने घर को सजाता हूँ और इन्हीं पुष्पों को मैं ईश्वर को चढ़ाता हूँ। ये सुनकर उस घड़े को बड़ी खुशी हुई। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्त कि हम सब में कोई कमी होती है और वो कमी ही हमको अनोखा और अलग बनाती है। उस किसान ने भी उस फूटे घड़े के अंदर एक कमी देखी, लेकिन उस कमी से भी उसने उसको गुणवान बना दिया। तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर करके निराश मत होइए, अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बनाइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी पर अपना कमेंट्स जरूर छोड़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। याद रखें कि अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप सिंघम को सुन रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे कनेक्टेड।